हेलो चैम्पियंस। तो आज हम आ गए हैं आपके डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट पे, और उस डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑलरेडी कि सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, पैरामेट्रिक फॉर्म और साथ में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को आज हम बनाने वाले हैं आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्म है देखते हैं, क्या क्या आज हम करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, यस। तो पहली फॉर्म हमारे पास होगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। दूसरी फॉर्म हमारे पास है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, एंड तीसरा है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो पहली फॉर्म पे आते हैं जी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। भाई ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 99.9% चांसेस है कि सीबीएसई में आपके पास एक क्वेश्चन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में से आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि सीबीएसई ने एक क्वेश्चन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में से पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इसमें एक मिस्टेक करते हैं जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, देन सेकेंड इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ मिक्स करके। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस के साथ मैं बता रहा हूँ। और अदरवाइज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस भी जनरली देखने को मिल जाते हैं बोर्ड के पेपर्स में। तीसरा पार्ट आता है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर सारा बेसिक्स आपका यूज हो जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन वो एक ही क्वेश्चन में करा लेता है, तो इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता ही है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, तो लेट्स टेक कि हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल में क्वेश्चन दिखेगा कैसा। बट मैंने आपको पहले ही बोला है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में इन जनरल मेरे पास 2 टाइप्स है। तो अभी हम पहले बात करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 में देखो, इसमें ए बार एक्स की पावर एक्स कैसा दिख रहा है आपको, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का एक पर्टिकुलर फिक्स मेथड है। सर वो क्या है फिक्स मेथड, है ना? तो वो फिक्स मेथड आओ देखें क्या है। तो सॉल्यूशन ए, जो भी हमें टर्म गिवन है यहाँ पे उसको पहले कोई भी एक नया नाम दे देते हैं, और इन जनरल हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में टर्म को जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है उसको मैं वाई नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? वाई। तो इस पूरे टर्म को मैंने वाई नाम दे दिया, एक्स की पावर एक्स। अब मुझे एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है जिसको मैंने नाम दिया है वाई। दैट मीन्स मुझे वाई को डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनली मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई को डिफरेंशिएट करने का मतलब वाई का डेरिवेटिव क्या होता है सर, उसके साथ ऑपरेटर लगा देंगे हम, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, करते हैं जी। तो मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का एक फिक्स मेथड है। तो वो फिक्स मेथड क्या कहता है कि भाई जब भी पावर में वेरिएबल हो, तो आप पावर को आगे लाके एक पावर कम करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या? वो होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या होगा यहाँ पे? पावर में अगर वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो हमारी लास्ट कैटेगरी थी बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर, कि सर उसमें भी तो पावर में वेरिएबल होता है, उसमें हम लॉगरिथम ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे जो बेस है वो एक कांस्टेंट बेस होता है, तो बेस कांस्टेंट पावर में वेरिएबल होता है, तो वहाँ पे अपना एक फिक्स मेथड है कि भैया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे बेस भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? लॉगरिथम लेना ही पड़ेगा। ये हमारा रूल क्या है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट वी गेट इज, वी गेट log ऑफ y इज इक्वल्स टू, सर ये पावर वाली जो टर्म है लॉग के अंदर आएगी,
ऐसे आएगी। अच्छा, ऐसे जब आएगी तो हम देखते हैं कि यार लॉग के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि लॉग के अंदर जब भी m की पावर में n आ जाए, m की पावर में n आ जाए, तो आप क्या करते हैं, जो n पावर होती है उसको तो आगे ले आते हैं और लॉग के साथ m आ जाता है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी ये जो पावर में जो वेरिएबल बैठा हुआ था जो हमें परेशान कर रहा था कि पावर तो आगे आती नहीं है, एक पावर कम हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो परेशान कर रहा हमें, उस परेशानी को हटाने के लिए हम लॉगरिथम ले रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो इस x को मैं आगे ले आता हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी, तो ये x आगे आ गया और इनटू में आ गया मेरे पास log x, मानते हैं बात, बाय दिस प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारा है log y, क्या चल रहा है ये log y। नाउ अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, ये अंडरस्टूड है भाई कि ये जो डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जा रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू x है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ये, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलो तो आ जाओ log y पे, log y का डेरिवेटिव, तो चेन रूल लगाओ, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में y, और log के साथ जो टर्म है वो तो अपॉन में आ जाती है, और इनटू में क्या आता है फिर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ वो टर्म जो log के साथ है, ये बोलो कि जो टर्म नीचे लिखी है वही टर्म ऊपर लिख लो, उसका डेरिवेटिव और होगा, तो डी अपॉन डी एक्स और वाई, जो कि अपने आप में बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो कि यहाँ पे मुझे अब दिख गया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स में एक्स भी वेरिएबल, लॉग एक्स भी वेरिएबल, और वेरिएबल इंटू वेरिएबल मतलब यू इंटू वी रूल, तो यू इंटू वी रूल लगाओ, एक्स को रखा एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और उस x का डेरिवेटिव 1 रहेगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में log x को रखा है एज इट इज, और इनटू में इस वाले x का डेरिवेटिव दैट इज 1। तो फाइनली यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया मेरा, अभी बचा क्या मेरे पास 1 प्लस में log x, क्या हो गया, और ये वाला जो y है उठा के राइट साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, ये y यहाँ चला गया, ये वाला जो y था वो मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, और लास्ट में अब क्या करना है, y की वैल्यू जो हमें गिवन थी, क्या गिवन थी, x की पावर x, उसको हमने पुट कर देना है, तो x की पावर में x इंटू में 1 प्लस में log x, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या याद रखना है कि पावर में जब वेरिएबल हो तो उसको आगे लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, लॉगरिथम लेके लाएंगे। लॉगरिथम लेके क्यों लाएंगे, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग के अंदर जब भी n की पावर n हो तो उस पावर को आगे ले आते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो चलिए अब इसके आते हैं b वाले पार्ट पे, है ना। तो इसका b वाला पार्ट देखते हैं। सॉरी, साइन एक्स की पावर 10x, कैटेगरी सेम है सर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या करेंगे इसको हम, पहले तो इसको हम y नाम दे देंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक दिस इज इक्वल्स टू y, इसको मैंने y नाम दे दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो। लॉगरिथम लेने से देखो y मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिख दिया है, आप लेफ्ट साइड में लिखना y को, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने पे क्या आ जाएगा कि सर लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, क्या हम डायरेक्टली लिख रहे, नहीं अभी नहीं लिखते यार डायरेक्टली ना, अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। तो लॉग के अंदर क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स की पावर में 10x, ओके है क्या। अब हम बोल रहे हैं कि यार लॉग के अंदर फिर से सेम प्रॉपर्टी कि लॉग के अंदर n की पावर n है तो पावर को आगे ले आओ, तो 10x मेरा आगे आ गया, इनटू में क्या आ गया जी मेरे पास log ऑफ साइन एक्स। नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। चलिए तो आए अगर एक सेकेंड यार, ओके आ जाइए। नहीं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने, तो log y का डेरिवेटिव तो अब समझ में आ गया सर, 1 में y लिखना है पहले तो, और साथ में y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स 10x को रखा मैंने एज इट इज। यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे हैं हम, यहाँ पे सर प्रोडक्ट रूल लगेगा कि पहली टर्म u दूसरी टर्म v, u को रखा है एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 1 में sin x और sin x का डेरिवेटिव हो गया सर cos x प्लस log ऑफ sin x को रखा मैंने एज इट इज इनटू में क्या आएगा 10x का डेरिवेटिव विच इज sec²x डन। अच्छा cos अपॉन साइन कितना होता है, cos अपॉन साइन cot x मल्टीप्लाइड बाय 10x। देखो cos अपॉन में जो साइन है वो बन जाएगा हमारा cot x, और cot x और 10x मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे 1। सर 10x को लिख लो 1/cot x, या cot x को लिख लो 1/10x। मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 रह जाएगा सर। बहुत बढ़िया, तो 1 यहाँ पे आ गया मेरे पास, अब प्लस में आ गया log ऑफ sin x मल्टीप्लाई में sec²x, ये पूरा आ गया जी। लेफ्ट साइड में क्या करना है, लेफ्ट साइड में सर dy/dx को तो यहीं पर रख लो और इस y को उठा के उधर भेज दो। बस लास्ट स्टेप में y की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर आंसर इज कि भैया dy/dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आपने डाल दी है sin x रेज टू दी पावर में क्या आ गया बोलो 10x मल्टीप्लाई में 1 प्लस log ऑफ sin x डॉट विद यानी कि मल्टीप्लाई विद sec²x मल्टीप्लाई विद sec²x, ये हमारा फाइनल आंसर। तो वेरिएबल की वेरिएबल में दूर चटा दी हमने इसको, बहुत सिंपल सर। टाइप 1 में तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा लॉगरिथम लेना था, लॉगरिथम की हेल्प से पावर आगे आ जाएगी, और पावर आगे आने के बाद जो टर्म्स हो जाएंगी वो वेरिएबल इंटू वेरिएबल नजर आएंगी, जिसमें हम u इंटू वी रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे। रही बात लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में log के साथ y आएगा, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 1/y चेन रूल से, और फिर y का डेरिवेटिव जो कि हमें निकालना ही था, तो dy/dx वो वैल्यू यहाँ पे लिख देनी होती है। चलो एक काम करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो सी पार्ट लिखा हुआ था वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें जरा, एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और कर लेते हैं यार अपन लोग ना, ठीक है जी। ओके तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है जी। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल का तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे बोलो, y बुक कर लेते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम y लेट कर लेंगे, पर अब हमें निकालना है dy/dx। उसके लिए अब हम लेंगे log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log ऑफ y इज इक्वल्स, सर लॉगरिथम लेने पे अब तो हमें 2 क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आ गया है कि जैसे इस पूरे का लॉगरिथम लिया जाएगा तो ये जो पावर है वो तो उठ के आगे आ जाएगी, ये उठ के आगे आ जाएंगी, और इनटू में क्या आ जाएगा log के साथ ये बेस वाली टर्म x - 1/x। ये बात क्लियर है, आई होप कि क्लियर है, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और बेटर होगा कि पेपर में आप लिख लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, 1 अपॉन में वाई सर, और इनटू में ये डी वाई अपॉन डी एक्स। सर ये तो हमें रट ही गया है कि लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, नाउ कम टू दिस, रूट एक्स को रखा मैंने एज इट इज इंटू में लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव, चेन रूल लगेगा 1 अपॉन में दैट था, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर आएगा। अब इस टर्म का डेरिवेटिव देखो भैया, x का हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, सर हमने बेसिक डिफरेंशिएशन में याद कर लिया है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में रहेगी इस पूरे के साथ, प्लस में क्या आएगा मेरे पास, लॉग ऑफ x माइनस का 1 बाय एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। u को रखा है एज इट इज, देखो u को रखा मैंने एज इट इज, ये वाला u हो गया मेरा, v का मैंने किया डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट, प्लस v को रखा मैंने कांस्टेंट, ये v हो गया मेरा, ठीक है, और u का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट x, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, जहाँ जहाँ सिंप्लीफाई हो पा रहा है, तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स एज इट इज रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन में आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में ये एक्स, ये वाला एक्स एक इस वाले एक्स से कैंसिल हो गया, ओके, और साथ में इस रूट एक्स को आप कैंसिल कर सकते हैं इस वाले एक्स से, जो बचा हुआ एक्स है, तो यहाँ पे रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है जी। एंड ये सारी टर्म्स हमने इन्वॉल्व कर ली हैं, प्लस लॉग के साथ ये टर्म और इनटू में 1 बाई 2 रूट एक्स, लॉग के साथ x माइनस में 1 बाय एक्स, सॉरी इट्स 1 बाय एक्स, और इनटू में जो 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, दैट इज अपॉन में क्या आ गया, सिर्फ 2 रूट एक्स। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में रूट एक्स, और उसके होल के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचा है, तो मीन्स ये वाला जो रूट एक्स है वो तो सर नीचे वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास चल रहा था 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सर वाई को, इस वाले वाई को उठा के मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, साथ के साथ अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में ये वाला रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1, देन फिर प्लस लॉग के साथ x माइनस 1 अपॉन एक्स जो टर्म है, होल अपॉन में 2 रूट एक्स, ये वाली टर्म आ गई है हमारे पास। अब y की वैल्यू यार पुट कर लेना है ना, y की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, सर ये दी हुई है, इसको उठा के क्या करना है, इस y की जगह रिप्लेस कर देना, और वो तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक दिस इज हैप्पीली डन, है ना, मतलब ये जो टॉपिक है टाइप 1 वाला, दिस इज हैप्पीली डन। ओके, नाउ आते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल का सेकंड टाइप। ये वाला जो टाइप है ना सेकंड टाइप बेटा, वो हमारे क्वेश्चंस में आता है सीबीएसई के अंदर मैक्सिमम चांसेस के साथ, और मैक्सिमम बच्चा उसको मिस्टेक भी कर रहा है। क्या मिस्टेक कर रहा है समझिएगा अभी ध्यान से, ठीक है। तो टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से देखेंगे आपको, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहाँ पे देखा, बट साथ में क्या देखा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस देख रहे हैं आप, प्लस प्लस और इसमें माइनस दे दिए मैंने, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल अकेला नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल वहाँ पे एक सिंगल टर्म थी पीछे वाले टाइप 1 में। अभी टाइप 2 में जैसे ही हम आए तो हम देख रहे हैं कि भैया वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ में क्या है, हमारे पास कोई ना कोई अलग से टर्म प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। अब वो जो प्लस हो रही है या माइनस हो रही है टर्म, वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ में वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो सकती है, वो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ये, है ना, और वो सिर्फ और सिर्फ कोई अलग से फंक्शन जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पे साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, वेरिएबल की पावर वेरिएबल साथ में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल साथ में कोई अलग से टर्म है जो कि कौन सी टर्म है, वो एक्सपोनेंशियल।
तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई कि टाइप 2 में हमारे पास 2 टर्म्स या 2 से भी ज़्यादा टर्म्स के कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल देता कि भाई प्लस में कुछ और भी कर लो, चलो प्लस में मैं बोल देता हूँ कि 5x² लिख लो, सिंपल सी एक टर्म लिख लो, तो ऐसा कुछ भी मिल सकता है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक क्या कर रहे हैं बच्चे, पहले उस मिस्टेक वाले पॉइंट को समझते हैं और फिर समझते हैं कि सर में ये वाली मिस्टेक तो नहीं करनी है, ठीक है ना। मतलब जो मिस्टेक मैं बता ही रहा हूँ कि भाई ये वाली मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे ऑलरेडी, है ना, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। और साथ के साथ अच्छी बात क्या है कि CBSE में चेकिंग की है ना। CBSE में चेकिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि सारी से सारी मिस्टेक्स हमें पता चल जाते हैं कि यार बच्चा कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है। तो वही मिस्टेक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे जो सीनियर स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने जो मिस्टेक्स की है वो मिस्टेक्स एटलीस्ट तुम ना बोलो। हाँ, नई मिस्टेक कर सकते हो। अरे गधो, नई मिस्टेक्स भी नहीं करनी, कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है, समझ रहे मेरी बात आप? ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं कि यार इसको तो हटा ही देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, कोई और टर्म क्या ही लेनी है हमें। तो हम सिर्फ इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि चलो भैया ए वाला पार्ट। अच्छा, मैं यार तुम्हें बताने वाला था कि मिस्टेक क्या करते हैं, अरे ये तो भूल ही गया, अभी रह ही जाता। तो चलो मिस्टेक क्या करते हैं वो समझते हैं पहले। मिस्टेक बाय स्टूडेंट्स क्या होती है? देखो एक बात सोचो, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग के अंदर अगर n की पावर n है तो ये होता है जी पावर आगे आ जाती है log m आ जाता है, ठीक है। डन है ये बात? बिल्कुल सही है। लॉग के साथ में अगर m+n हो, ध्यान देना हो, लॉग के साथ में m+n हो तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? ये नहीं होता है ना, बस यही वाली मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये है, ये तो सही वाला पॉइंट था, है ना, ये तो हमारा सही वाला पॉइंट है। मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ये वाली मिस्टेक करते हैं यार कि लॉग के अंदर n+n है उसको वो लिख देते हैं log m प्लस log n। लॉग के अंदर बेटा जब m×n होता है तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग के अंदर m हो प्लस लॉग के अंदर n। ये हमारा सही वाला वर्जन है और ये हमारा मिस्टेक वाला वर्जन है। ये हमें नहीं करना, बस यही कर रहे हैं बच्चे। वो क्या कर रहे हैं कि सर आपने टाइप 1 बताया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखो आप और टेकिंग लॉग कर दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सर पावर आगे आ जाएगी। भाई इस वाले में कैसे आएगी? इस वाले में नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा इस पूरे को क्या मानूंगा मैं? y मानोगे सर, ओके। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आ जाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी तुम्हें ये बात क्लियर हो गई है कि लॉग के अंदर जब भी प्लस में अंदर आएगा कुछ तो उसको मैं अलग अलग करता हूँ तो मिस्टेक है, तो इसका मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। लॉग के अंदर m+n हो तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं हम पहले पार्ट ए पे, ठीक है जी। तो पार्ट ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया जी भाई। अरे ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? पार्ट ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया और आते हैं हम आ जाओगे। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको मैंने नाम दे दिया है y। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? y। जैसे ही मैं लॉग लूँगा, ध्यान देना इस बात पे। ये मैं पहले मिस्टेक वाला बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या करते हैं बच्चे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉगिथम ले लिया मैंने यहाँ पे, log ऑफ y इज इक्वल्स टू, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड है, टेकिंग लॉग और इंडिविजुअल टर्म्स नहीं है। लॉग जो है बोथ साइड ले रहे हैं, लॉगिथम इंडिविजुअल टर्म्स के साथ थोड़ी ना ले रहे हैं। तो लॉगिथम जब इस पूरे के साथ लेंगे, पूरे के साथ लेंगे, तो क्या मैं अब इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूं? सोचो जरा। सर नहीं कर सकते। अब ये भी तो हमने सीखा है कि लॉग के अंदर जब m+ में n हो
तो उसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता, ये स्टेप ही गलत है। ठीक है, अब किसी के माइंड में शायद ये आ रहा हो, सर लॉग के अंदर m की पावर n है तो पावर तो आगे ले आओ। अरे भाई कैसे नहीं होगा, वो तो तब होता है ना जब ये वाली टर्म ही नहीं होती यहाँ पे प्लस में। अरे गेटिंग, लॉग के अंदर सिर्फ ये जो होता ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर सिर्फ ये होता तो मैं पावर को आगे ला के लिख सकता हुआ, बट जैसे ये प्लस है तो ये लॉगरिथम बोल रहा है कि भाई पहले इस प्लस को तो हटाओ, तभी तो मैं अपनी प्रॉपर्टी लगा पाऊंगा, अदरवाइज तो लॉग के अंदर जो प्लस है वो अलग अलग होगा नहीं, तो ये पावर आगे आएगी। बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं कि भैया सेक एक्स आगे आ गया और लॉग ऑफ एक्स हो गया, और दूसरी टर्म में कि कॉस एक्स आगे आ गया और लॉग के साथ 2 हो गया। बेटा ये सबसे बड़ा क्या है, पाप है ना। अपन लोग मैथ्स में इसको पाप बोलेंगे, तो ये हमें नहीं करना। ठीक है, अब करना कैसे है उस पर आते हैं, है ना। ये मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया है कि ये वाली जो मिस्टेक्स हैं वो आपको नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? कि सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये वाला माप को अब हम नहीं करने वाले हैं। तो अभी क्या करने वाले हैं, आ जाओ जी। तो टेकिंग लॉग वाला जो स्टेप है वो गलत स्टेप है, ये हम नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट भी हम नहीं करें। ओके चलिए, तो ये भी हम हटा देते हैं भाई, ये सारा हमने हटा दिया। लॉगरिथम लेना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथम तो लेना पड़ेगा, बट अब हम क्या करने वाले हैं, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। इस पूरे टर्म को एक नाम दे दिया मैंने u, और इसको मैंने नाम दे दिया v। अभी हम बोल रहे हैं कि यार u प्लस v बन गया हमारा क्वेश्चन, जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो नाम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। गॉट इट? और इसको एक नया नाम दे दो, लेट इट बी स्टार। अब हम dy/dx निकालने के लिए क्या निकालने वाले हैं, du/dx निकालने वाले हैं, dv/dx निकालने वाले हैं, और उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे रखने वाले। ठीक है, तो du/dx के लिए नाउ अब उठाओ सिर्फ u को। सर u क्या है, सर ये तो u रहा। और अब आप देखोगे, अब आप फील करो कि यार ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली टर्म एक सिंगल टर्म की फॉर्म में आ गई है। क्या आ गई, अब ये सिंगल टर्म आ गया है। सर यही तो चाहिए था बस हमें, तो बस कर दो जल्दी से, है ना, बहुत जल्दी से कर दो। तो अब बस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब बन जाओ इंटेलिजेंट बच्चे फटाफट से। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो व्हाट वी गेट इज log ऑफ u इज इक्वल्स टू sec x आगे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अब तो स्पीड बढ़ा लो अपनी कि सर log के साथ x आ गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई क्या आएगा, 1/में u आएगा और du/dx आएगा इज इक्वल्स टू sec x को रखेंगे एज इट इज, log x का डेरिवेटिव करेंगे सर, sec x को रखा है एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस में log x को रखा है एज इट इज इनटू में sec x का डेरिवेटिव करो, sec x इंटू tan x। ये आ गया हमारे पास। बस u को उधर भेज दो यार, u को उधर भेज दो तो du/dx आ जाएगा। तो du/dx इज इक्वल्स टू u इंटू में sec x अपॉन में x, और चाहो तो आप देखो sec x दोनों में से कॉमन है, निकाल सकते हो, अंदर रखना चाहो इसको अंदर रख लो, जैसे भी आप करेंगे वो सही माना जाएगा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि कॉमन लेके कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट हो नहीं रही है टर्म्स। तो log x मल्टीप्लाइड बाय sec x अगेन मल्टीप्लाइड बाय tan x, ये मेरे पास आ गया। u की वैल्यू, सर u की वैल्यू है x की पावर sec x, तो इस u को यहाँ से मैंने कट किया और इसकी वैल्यू पुट कर दिया x की पावर में sec x, यहाँ पे आ गई। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना या इसी स्टेप में कर दो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, सो नाउ ये हो गया मेरा हैशटैग इक्वेशन। du/dx आ गया सर, ये वाला पार्ट डन है हमारा। अब हमें चाहिए dv/dx, तो नाउ ऑल्सो अब v को उठा लो जी, v को उठाया। v की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 की पावर में cos x,
अब 2 की पावर जो cos x है, देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना गलत नहीं है। यहाँ पे भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि जरूरत क्या है, हमने तो पढ़ा है ना कि ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली हो सकता है सर। कैसे? dv/dx इज इक्वल्स टू, सर वो एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म तो वो होती है ना कॉपी पेस्ट वाली, तो कॉपी पेस्ट कर दो फिर। तो सर कॉपी करके इसको मैंने पेस्ट किया, 2 की पावर cos x, a की पावर x का डेरिवेटिव याद कर लो। a की पावर x मतलब x वाली टर्म का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू में log ऑफ a इंटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव और होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करो, 2 की पावर cos x इंटू में log 2 इंटू में फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये हमारे पास आ गया dv/dx सिंगल स्टेप के अंदर। बस इन दोनों की वैल्यूज को उठा के इसको भी कुछ नाम दे दो यार, एट द रेट, ठीक है। तो इन दोनों को किसको, हैशटैग और एट द रेट, इन दोनों को उठा के किसमें पुट कर दो, स्टार में। पुट हैशटैग एंड एट द रेट इन स्टार इक्वेशन, ओके है क्या। तो व्हाट वी गेट इज dy/dx इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा बोलो जी। सर ये पूरी टर्म आ जाएगी, है ना, x की पावर में sec x मल्टीप्लाइड में sec x अपॉन में x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाय sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x। ये तो हो गया du/dx वाला पार्ट, प्लस dv/dx वाला पार्ट क्या है, 2 की पावर में cos x इंटू log 2 इंटू माइनस का sin x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई है। तो चलो अभी थोड़ा और बेहतर करने के लिए कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। बी वाला पार्ट देखते हैं इसका। बी वाले पार्ट में क्या आ रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है सर, यहाँ पे फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है। तो चलो इस बार देखते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली ही अगर दोनों टर्म्स हो मेरे पास, तो फिर हम कैसे करेंगे उसको डिफरेंशिएट। इसको जी नाम दे दिया मैंने वाई, वाई इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मिस्टेक नहीं करनी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वाला जो स्टेप है ना बेटा, भूल के भी मत कर देना यहाँ पे डायरेक्ट। पहले स्टेप में जैसे ही आपने कर दिया ना, वहीं पे आपके टीचर का काम बिल्कुल आसान है भाई। उसने उठा के उसको क्रॉस कर देना है, साफ साफ उसने 0 मार्क्स उठा के दे देने हैं आपको। तो प्लीज जब भी आपके पास टाइप 2 है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस या माइनस करके कोई भी टर्म है, कैसी भी टर्म है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट नेमिंग कर देनी है, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर दो आप u और इसको नेमिंग कर दो आप v। तो हमारे पास क्वेश्चन इज u प्लस v। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अबे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड में बहुत ही सिंपल सी बात करनी है हमें, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, और इसको आप बहुत प्यारी सी इक्वेशन नाम दो, दैट इज स्टार, ठीक है। अब स्टार इक्वेशन में du/dx और dv/dx निकाल के हमें देना है बस। तो नाउ u को उठा लो जी। नाउ u क्या है मेरे पास, tan इनवर्स x की पावर में x है सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे ही मैंने लॉगरिथम लिया तो log ऑफ u इज इक्वल्स टू पावर सर आगे आ जाएगी इनटू में क्या आ जाएगा, log के साथ tan इनवर्स x आ जाएगा, log के साथ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो log ऑफ u का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में u du/dx इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट को लगा दो, x को रखा है एज इट इज, log का डेरिवेटिव बोलो
1 अपॉन में tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें याद हो गया है 1 अपॉन, यस 1 अपॉन, लिख लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे, नाम प्लस लॉग ऑफ tan इनवर्स x को रखा है एज इट इज इनटू में ये x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। बस सर अब क्या करना होता है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस u को उठा के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर कम सिंप्लीफाई हो पा रही हैं तो करना है, नहीं तो एज इट इज बस तरीके से लिख देना है इसको, बस ये tan इनवर्स x ऐसे लिख लो। तो अब हमें क्या करना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी नहीं चाहिए। सो फाइनली डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, बाहर आ जाएगा सर u, बाहर जो u है उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है अब डायरेक्टली tan इनवर्स x की पावर में x, इनटू में क्या आएगा, इनटू में x अपॉन में tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, देन फिर प्लस लॉग ऑफ tan इनवर्स x, लॉग ऑफ tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स पे आ जाओ जी। ऑल्सो डी वी अपॉन डी एक्स के लिए v को अलग से उठाओ, दैट इज लॉग एक्स की होल पावर में x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ v इज इक्वल्स टू x को आगे ले आएंगे सर, ये वाला तो x आगे आ जाएगा, और लॉग के साथ क्या आ जाएगा, ये बेस वाली टर्म, इनकी लॉग ऑफ लॉग x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन में v dv बाई डी एक्स को रखा है एज इट इज। अब लॉग के अंदर कोई टर्म है, लॉग के अंदर ये जो टर्म है दैट इज x वाली टर्म, इसको आप x वाली टर्म पढ़ो और इसको लॉग करो बाहर वाले को। तो लॉग के अंदर x वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन में दैट x वाली टर्म, और फिर उस x वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, यानी कि log x का आएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस ये log ऑफ log x को रखेंगे हम एज इट इज इनटू में फिर इस x का डेरिवेटिव आएगा हमारी, मानते हो से। सो नाउ x से x कैंसिल हो गया, इस v को उठा के उधर भेज दो जी। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में log x पहली टर्म, दूसरे में log ऑफ log x। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें बताओ जल्दी से। सर ये जो v है ना, इस v की वैल्यू क्या दी थी, log x की पावर x, यहाँ पे पुट कर दो। तो v को यहाँ से कट करके अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे log x की पावर में x बाहर v की जगह, और ये इनटू में ये एडिट चलेगा। अब इन दोनों को उठा के, किन दोनों को उठा के, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको 1 नाम दे दिया मैंने, अब यहाँ पे मैंने इसको 2 नाम दे दिया, डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम 1 एंड 2, डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो किसमें, स्टार इक्वेशन में। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो वो लास्ट स्टेप कि भैया इन दोनों की वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रखना है, कर लोगे यार? बोल दो जल्दी से कमेंट्स में कि हाँ सर ये तो कर ही लेंगे, हो गया ये तो मतलब, ठीक है। अभी पार्ट सी पे आते हैं, देखते हैं कि वो पार्ट सी क्या कहता है हमारा। पार्ट सी ना, पार्ट सी में क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है अगेन, और साथ में एक कैसी टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को पहले y नाम देंगे, इसको u, इसको v। u वाले पार्ट में क्या करेंगे सर, u वाले पार्ट में तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हरी वेटिंग, ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाएगा पहला वाला पार्ट। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और दूसरे वाले पार्ट में हम सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंशिएट कर देंगे, जो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा है। तो आई थिंक ये मुझे आप लोगों को क्या देना चाहिए, होमवर्क में दे देना चाहिए। तो चलो इसको आप खुद से करना, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे। अरे आ जाओ भाई, सेकंड टॉपिक पे आ गए हम, दैट इज
इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? देखो बहुत सिंपल है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? हमने ये पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स, अरे भाई ये क्या हो गया? हम्म? अच्छा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का जो मीनिंग है, एफ ऑफ एक्स का मीनिंग होता है सर एक्स वाली टर्म, मतलब एक्स की टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन। अगर मैं ये कहूं आपको कि भाई एफ ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसका क्या मतलब समझोगे आप? सर इसका मतलब होगा कि एक्स और वाई की टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन। भाई जब इसका मतलब है कि एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब क्या है कि सर एक्स और वाई वाली टर्म किसी भी तरह से मिक्स करके हमें गिवन है कोई एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देंगे? एफ ऑफ एक्स वाई नाम देंगे। और उस एक्सप्रेशन को उन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक इक्वेशन बना दिया। कैसे? कि ये एक्सप्रेशन है और साथ में इक्वालिटी के साथ में कुछ टर्म दे दी 0। अच्छा, 0 राइट साइड में लिखा हो ऐसा गारंटेड नहीं है। सोच के देखो यार, सोचो सोचो एक बार ही सोचो कि अगर मैं 0 की जगह 5 लिख देता, या 5 प्लस एक्स प्लस वाई लिख देता, या 5x² लिख देता, 3x² माइनस का 2y² लिख देता, कुछ भी ऐसा लिख देता मैं 0 की जगह, तो उस एक्सप्रेशन को जो भी राइट साइड में लिखा होता, उस एक्सप्रेशन को उठा के आप लेफ्ट साइड में ला सकते हो। और वो जो लेफ्ट साइड में आ भी जाएगा, तो भी जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है जिसमें ऑलरेडी एक्स और वाई वाली टर्म्स थी, लेफ्ट साइड में और भी एक्स वाई वाली टर्म्स आ गई, तो भी तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और फिर राइट साइड में फाइनली 0 आ जाएगा। मीन्स कहने का, मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ लिख दिया किसी ने, तब ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर ये वाला जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इस फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल इस फॉर्म में भाई। इस 5 को उठा के मैं लेफ्ट में ले आया, इसको मैं लेफ्ट में ले आया, इसको भी मैं लेफ्ट में ले आया, तो राइट में क्या बचेगा? 0 बचेगा। और लेफ्ट वाली टर्म्स क्या होंगी? एक्स और वाई की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन। तो ये वाला भी तो क्वेश्चन इसी टाइप का हो गया। मानते हो ये बात कि सर राइट साइड में 0 होगा तो भी चलेगा, और 0 के अलावा, है ना, एक्स और वाई की टर्म्स में भी अगर कुछ होता है तो भी चलेगा, तो भी वो इसी कैटेगरी में होगा। एक्स और वाई वाली टर्म या कोई कांस्टेंट टर्म, एक्स या वाई या ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट टर्म, कुछ भी ऐसा होता है राइट साइड में भी, तो भी वो इक्वल्स टू 0 वाली कैटेगरी में मैं काउंट कर सकता हूँ। ये बात क्लियर हो गई है कि भाई हमारे पास जो हमारा इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा वो कैसा दिखेगा? हमें ऐसा दिखेगा सर कि हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मीनिंग अब क्लियर है, क्या है? कुछ ऐसा। और इक्वल्स टू 0 का मतलब भी क्लियर हो गया है हमें कि सर इक्वल्स टू 0 का मतलब कोई एक्स वाई वाली टर्म स्टिल हमारे राइट साइड में हो सकती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x² प्लस में ये 3xy प्लस में y³ इक्वल्स टू 500। फाइंड dy अपॉन में dx। समझे बात? हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें कि इफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, क्या पढ़ूंगा मैं इसको मैं पढ़ूंगा f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्यों पढ़ूंगा वो क्लियर है हमें कि सर राइट साइड में 0 के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म, कोई x या y वाली टर्म या x y दोनों टर्म्स भी होंगे, तो भी हम राइट साइड को एज ए 0 ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज उस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो चलो समझते हैं कि कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले यूज करने वाले हैं यहाँ पे सीधे सीधे डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की क्या होती है यहाँ पे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस में? क्योंकि अभी तक, इससे पहले तक, है ना, हमें आदत बनी है कि सर जो भी हमें गिवन है ना उसको y इक्वल्स लेना है।
और फिर वहां से dy अपॉन dx निकालना है। भाई बस ये वाली मिस्टेक मत करना यहाँ पे। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ही y के इक्वल लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू दिस। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सर y तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ रखा है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली dy अपॉन dx वाली टर्म यहां से अपने आप ही निकल के आएगी। कैसे आएगी समझो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। तो चलिए 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 4x आ गया सर, 4x आ गया, बहुत बढ़िया। प्लस अब 3 इंटू में xy। अब ये जो x और y है, x भी वेरिएबल है एंड y भी वेरिएबल है, मानते हो बात? जब x और y दोनों ही वेरिएबल हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा? सोचो सोचो, क्या लगना चाहिए? सब प्रोडक्ट टू लगना चाहिए, है ना? तो प्रोडक्ट टू लगाते हैं और 3 जो कांस्टेंट है उसको रखते हैं बाहर। बाहर से मतलब वेरिएबल टर्म्स के साथ जो टर्म है कांस्टेंट उसको रखो एज इट इज। अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट टू। x को रखा मैंने एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वही तो होता है dy अपॉन dx। तो बस यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx। देन फिर प्लस y को रखा एज इट इज, x का डेरिवेटिव y, देन प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव। अब y क्यूब इज लाइक जैसे x क्यूब होता है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करते हैं कि सर पावर को आगे लाते हैं, एक पावर लेस करते हैं, है ना? और इनटू में ध्यान देना, जब मैं 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी कर रहा हूँ, सॉरी x क्यूब का डेरिवेटिव भी कर रहा हूँ, मान लो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो हम क्या कर रहे होते हैं? 3 को आगे लाते हैं, एक पावर कम करते हैं, ठीक है? इनटू में अभी हम बेस का और डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, जो कि पूरे में लगेगा। पूरे सिस्टम ही चेन रूल के ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, ठीक है? तो ये 3x स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x भी लिखा जाता है x के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू होती है 1, जो कि हम यहाँ पे दिखाते नहीं है कि यार ये तो 1 हो गया, तो सिंपली लिख देते हैं 3x स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि पावर को आगे लाए, एक पावर मैंने कम किया, इनटू में अभी किसका और डेरिवेटिव? y का डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा? dy अपॉन dx आएगा सर, इक्वल्स टू 500 का डेरिवेटिव बोलो, दैट इज 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी यहाँ पे इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ पे कि यार dy अपॉन dx इस वाली टर्म में है, इस वाली टर्म में है, इन दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लो, एक साइड में कर लो और dy अपॉन dx कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? देखो इन दोनों टर्म्स को देखो, बस येलो मार्क जो मैंने की हुई है, तो इसमें बचेगा सर 3x बचेगा, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस इसमें बचेगा सर 3y स्क्वायर। और जिन टर्म्स में dy अपॉन dx नहीं है उनको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया मैंने। कैसे? कि ये वाली टर्म 4x राइट साइड में शिफ्ट हो गई, माइनस का 4x बन गया, और साथ में ये वाला जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस y से, जो बनाएगा यहाँ पे 3y, राइट साइड में शिफ्ट होते ही वो बनाएगा माइनस का 3y, और इन दोनों माइनस में से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, सो दैट इट बिकम्स प्लस। अब क्या करो, dy अपॉन dx के साथ में जो टर्म है ना, उस टर्म को उठा के बस इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप सोचे होंगे कि सर इन दोनों में तो 3 कॉमन है, तो ले लो 3 कॉमन। 3 कॉमन लेके अंदर टर्म क्या बची? x प्लस में y स्क्वायर। तो ये आ गया dy अपॉन dx की वैल्यू। तो दिस इज हेयर, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ गई है? दिस इज नाउ by अपॉन bx, और यही तुम्हारा हो गया आंसर। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस इन्हीं को कहते हैं जब x और y का जो प्यार है ना वो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा कैसे हो कि यार उनको अलग करने में या तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या फिर वो अलग ही ना हो जाए, है ना? प्यार करने वाले जो दो लोग होते हैं, है ना, अच्छा प्यार करने वाले, समझ रहे हो ना मेरी बात आप? या तो उनको दुनिया हटा ही नहीं पाती है, मतलब अलग नहीं कर पाती है, कहने का मतलब, या फिर अलग करते भी है तो बड़ी तकलीफ होती है ना? तो वही वाला प्यार यहाँ पे एक्स और वाई का है। तो भाई ये जो एक्स और वाई है ना, इनको अलग 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 करने की कोशिश करोगे, वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे,
क्वेश्चंस में, तो या तो निकलेगी ही नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, ठीक है, और या फिर निकलेगी तो बड़े नंबर ऑफ स्टेप्स ले लेगी, या ये बोलो कि उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ही करनी है यार, प्यार से काम चलाएंगे ना अपन लोग, तो प्यार प्यार में ये क्वेश्चन तो हो ही गए। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं फिर, ठीक है। आ जाओ जी, लो एक और क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है भाई, है ना। सिंपल चेन रूल याद रखना है, और याद रखना है कि एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो करते हैं, आओ। फाइंड dy upon dx if this is equals to this। तो वी हैव दिस वेरिएबल टर्म एक्स और वाई, इधर भी वेरिएबल टर्म, और अगर आपको ये लगता है कि y की वैल्यू निकालना यहाँ पे आसान है तो ट्राई कर लेना, मैं नहीं डरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो साफ दिख रहा है कि यार होल स्क्वायर खोलूंगा तो y की पावर 4 आएगी, 2x² वाई स्क्वायर आएगा, उधर भी y है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, मत करो ना, क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हो भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें यहाँ पे प्यार से ही काम करना है, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट मारते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें निकालना है dy अपॉन dx। ओके, तो पावर को आगे लाए सर, एक पावर हमने कम किया, पावर को आगे लाए, एक पावर कम किया, इनटू में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, मींस इस वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर पावर आगे एक पावर कम यानी कि 2y, इनटू में यहाँ पे ये मत भूलना कि सर y का भी तो डेरिवेटिव होना है, पावर आगे आके एक पावर कम, इसमें भी हो रहा है x का डेरिवेटिव इनटू 1, बट इनटू में जब 1 होता है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx तो लिखना ही होगा, इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या लगेगा भाई, इसमें लगेगा सर प्रोडक्ट रूल, x को रखा है एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y को रखा है एज इट इज x का डेरिवेटिव, बढ़िया, ओके जी। अब हमें क्या करना है, हमें सर सारी dy अपॉन dx वाली टर्म्स को एक तरफ करना है, जिससे कि dy अपॉन dx उनमें से कॉमन ले सके, और जो कॉमन लेने के बाद जो साथ में आएगा उसको अपॉन में भेज सके, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, बढ़िया। सो हियर यहाँ पे आप देखो यार, इन दोनों में से 2 कॉमन है, ले लो, इसमें से 2 बाहर लिया, इसमें से भी 2 बाहर लिया, वो जो कॉमन आया पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसके साथ भी आ जाएगा वो 2 ही बाहर, तो वो 2 इंटू 2 कितना बना देगा यहाँ पे 4, मतलब ये वाला 2 और जो ये कॉमन लिया 2 दोनों मिलके बना दिए यहाँ पे बाहर 4। ओके, तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस में y dy बाय dx, ये टर्म आ गई है। इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, x से, 4 इंटू में x इंटू में x² प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस अगेन इस पूरे को ही मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, y dy अपॉन dx से, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है, इसको अलग अलग मत करना, इस पूरे को एक साथ लेके चलो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये क्या आया 4y x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x dy अपॉन dx प्लस का y। आई थिंक बात समझ में आई। ओके, सो नाउ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अब आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं कि सर इन दोनों में dy अपॉन dx हमारे पास है, तो dy अपॉन dx मैंने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा जी, अंदर बचेगा सर 4 इंटू में y मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म लेफ्ट में आएगी तो माइनस का रह जाएगा x, क्योंकि हमने ले रखा है dy अपॉन dx कॉमन, इज इक्वल्स टू में ये बचा मेरे पास y, ये वाली टर्म, और साथ में ये वाली जो टर्म है वो चली जाएगी राइट साइड में, दैट बिकम्स माइनस 4x इंटू में x² प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट, ये वाली टर्म को अपॉन में भेज दो बस, तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx, y माइनस का 4x इंटू में x² प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन में 4y इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ये x, ये हो गया तुम्हारा आंसर, हैप्पीली, है ना। मैं ही बार बार भूल जाता हूँ
आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत ही आसानी से हो गए हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस, तो आप हैप्पीली डन तो लिख ही दो सर। चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आ जाओ यार, सीबीएसई में आया हुआ भाई लड्डू क्वेश्चन, है ना। लड्डू क्वेश्चन है ये, सीबीएसई पूछता है लड्डू क्वेश्चन 2017 में कि दिस साइन स्क्वायर वाई प्लस में दिस इज इक्वल्स टू के, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें उसने एक छोटा सा काम और करा लिया आपसे, क्या कि यार एक्स की वैल्यू 1 डाल दो और वाई की वैल्यू 5/4 डाल दो, एट लास्ट जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। आप निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं यार इसको, ठीक है। सो नाउ अब देखो साइन स्क्वायर वाई है, साइन स्क्वायर वाई का मतलब साइन वाई का होल स्क्वायर पावर। तो पहले चेन रूट, पावर आगे आएगी, सर पावर को आगे लाए, एक पावर कम कर दिया, इनटू में, इनटू में क्या आएगा, पावर को भूल जाओ, बचा हुआ हमारा है बेस, जैसे द बेस, और ये है हमारी पावर, ठीक है। पावर को आगे लाए, एक पावर कम कर दिया, इनटू में अब बेस का डेरिवेटिव। क्या रूल होता है, पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, देन नंबर आता है बेस का, और फिर बेस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो नंबर आता है फिर एंगल का, ठीक है। अब बेस का डेरिवेटिव मतलब साइन वाई का डेरिवेटिव, तो साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई इनटू में, देन नंबर आएगा एंगल का। तो एंगल यहाँ पे कौन है, वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। मानते हो ये बात कि सर यस हम बिल्कुल चेन रूल को ही फॉलो कर रहे हैं हर बारी। प्लस कॉस का डेरिवेटिव, मैंने माइनस इसलिए लगाया है जानबूझ के क्योंकि कॉस मुझे दिखा, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना, कॉस ऑफ एंगल का माइनस साइन ऑफ एंगल इनटू में, इनटू में क्या आएगा उसके साथ, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल में x इंटू वाई है, उसमें लगेगा फिर से प्रोडक्ट, x को रखा है एज इट इज, y का डेरिवेटिव प्लस y को रखा है एज इट इज x का डेरिवेटिव, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव सर 0 होता है। आ जाओ जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है सर। अच्छा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अभी तक याद नहीं हुए हैं तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो बच्चों, ठीक है। आज ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्न कर लो, और लर्न नहीं भी कर सको तो एटलीस्ट लिस्ट बना के रख लो, है ना, और क्वेश्चंस करते रहो आप, और साथ के साथ उस लिस्ट में से फॉर्मूले देखो एंड उनको लर्न करो साथ के साथ। जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना उनको लर्न करो कि यार ये फॉर्मूला यूज हुआ, देन उसको मैंने लर्न कर लेना है, उसको एक बारी देख के फिर आंखें बंद करो, उसको याद करो, एंड देन फिर बिना देखे बोलने की कोशिश करो। तो इस तरह से जब आप बार बार फॉर्मूले यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए फिर आते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यार फॉर्मूले तुम लर्न कर रहे हो अच्छे से अब, ठीक है ना। सो नाउ अब हमारे पास ये हो गया है टर्म 2 साइन वाई कॉस वाई, इनके 2 साइन ए कॉस है, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, तो ये बन जाएगा साइन 2y इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, देन फिर माइनस। अब ये टर्म देखो आप, एक सेकेंड, ये परेशानी जो है, ठीक है। तो अब ये टर्म देखिए, x मल्टीप्लाइड बाय दिस और ये होल मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पूरी एक टर्म बनाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो इसको भी लिख लेते हैं सर, x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, देन माइनस, माइनस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई किससे, y से, तो माइनस का y मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x इंटू वाई एंगल में इज इक्वल्स टू 0। डन है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्लियरली नजर आ गई है एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म्स में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है, तो बस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, साइन 2y माइनस का x इंटू में साइन एक्स वाई होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है।
ये वाली टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर लो, तो y इंटू में साइन एक्स वाई अपॉन में भेज दे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, y इंटू में साइन एक्स वाई होल अपॉन में साइन 2y माइनस का x इंटू में साइन एक्स वाई। ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि x की वैल्यू 1 डालो और y की वैल्यू π/4 डालो, तो पुट कर देते हैं। सो एट देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू π/4 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, निकाल लो भाई। x की वैल्यू 1 डाल लो और y की वैल्यू π/4, तो यहाँ तो π/4 आ गया पहले। साइन ऑफ, साइन के अंदर एंगल क्या आ जाएगा बोलो सर, ये है x इंटू वाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया x इंटू वाई इज π/4 होल अपॉन में साइन 2y, y की वैल्यू कितनी है π/4, उसका डबल करो π/4 इंटू 2 π/2, π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 इज 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन x इंटू वाई कितना हो गया π/4, तो साइन π/4 इज 1/√2। तो अब मेरे पास आ गया π/4 और ये 1/√2 है, साइन π/4 तो 1/√2 यहीं पे आ गया साथ में इसके, होल अपॉन में √2 माइनस का 1 अपॉन में ये √2, √2 से ये वाला √2 चला गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा सर, हमारे पास फाइनली बचा पाई तो न्यूमरेटर में, नीचे आ गया 4 मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में और नीचे ही √2 माइनस का 1। आप इसको रैशनलाइज करके √2 + 1 से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। क्लास 12th में हैं आप, तो ये सब छोटी छोटी बातें तो कंसीडर वो वैसे ही कर लेते हैं कि ठीक है यार इतना कर दिया बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू, एंड दिस इज ऑल्सो हैप्पीली दैट। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को लेके कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे भाई हम, दैट इज पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं यार, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार देखो क्या होता है कि आपका एक फ्रेंड है, सपोज करो आपका नाम है ए, आपका एक फ्रेंड है पी, और ये जो पी है इसका एक और फ्रेंड है बी। ए और बी आपस में नहीं जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये जो पी है इसके लिए आप क्या बोलोगे कि यार पी जो है ना वो ए और बी का कॉमन फ्रेंड है, यही बोलोगे ना, पी इज कॉमन, ठीक है। अब पी क्या करता है, पी एक दिन ए और बी को आपस में मिला देता है, बोलता है कि भाई ये देखो मेरा दोस्त है ए, और बी को बोलता है कि ये ए मेरा दोस्त है, ए को बोलता है कि ये बी जो है मेरी फ्रेंड है। अब वो जो ए और बी हैं वो आपस में ही, समझ गया ना आप, ये आपस में ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। फिर ये ए और बी क्या बन जाते हैं, अच्छे फ्रेंड। अब अच्छे फ्रेंड बनने के बाद अब उनके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो पी से नाता रखें या ना रखें, समझ रहे हो। जो पी कॉमन फ्रेंड है, ऐसा हो सकता है कि पी अभी भी उनके साथ बहुत अच्छे से है, और ऐसा हो सकता है कि वो ए और बी तो अच्छे फ्रेंड बन गए, बट पी को कल्टी मार दी, भाई तू अब निकल, हम दोनों आपस में मिल गए हैं, है ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं अब। बस यही कहानी है पैरामेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। वो ये कहता है कि देखो भैया ये जो x है ना ये a है, जो कि किसकी टर्म्स में लिखा हुआ है, फिलहाल t की टर्म्स में लिखा हुआ है। ये जो y है ये भी किसकी टर्म्स में लिखा हुआ है, t की टर्म्स में। तो इसका मतलब x और y के बीच में एक कॉमन फ्रेंड है, कौन, t। x और y यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, x और y एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं जानते, वो किसके थ्रू जानते हैं एक दूसरे को, t के थ्रू जानते हैं। तो t जो है दैट इज कॉमन फ्रेंड, और उस कॉमन फ्रेंड को यहाँ पे हम बोलते हैं पैरामीटर। इस t को हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरामीटर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि यार जो कॉमन फ्रेंड है उसका नाम t हो, उसका नाम वो कुछ और भी दे सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी जेड,
है ना, लेट इट बी यू, ऐसा कोई भी नाम पकड़ा देंगे आपको, बस जो भी होगा वो दोनों में सेम होगा, कॉमन फ्रेंड सेम होना चाहिए, दैट इज कॉमन, है ना। अब बात ये आती है कि होगा क्या सर, तो हमें वो बोलता है कि भैया वाई को ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जबकि वाई और एक्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं। अब दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे कि एक्स और वाई को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं आपस में, है ना, मतलब ये दोनों आपस में ही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं और पी चला जाए साइड में, खत्म ही हो जाए पी, पी को खत्म ही कर दिया मैंने, ठीक है ना, ए और बी को आपस में ही डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि यार ए और बी आपस में जुड़े रहें बट पी साथ में रहें, है ना, पी के थ्रू ही जुड़े रहें, पी की बात ए से भी हो रही है, पी की बात बी से भी हो रही है, ऐसा कुछ चलता रहे, है ना, मतलब डायरेक्ट एक्स और वाई में डायरेक्ट कनेक्शन ना मिले, वो पी के थ्रू ही आपस में कनेक्टेड रहे। तो दो केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। तो अब बात ये आती है कि अगर आप एक्स और वाई को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि हम लगाएंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि एक्स और वाई को अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं टी को एलिमिनेट करके, तो आपके पास वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में आ गई और वहां से आप सीधे सीधे डी वाई अपन डी एक्स निकाल लोगे। दूसरा दूसरा अगर ये जो टी है ना वो खत्म होने की राह पे नहीं है, वो नहीं होना चाहता, वो बोलता है कि भाई मैं जुड़ा रहूंगा तुम दोनों के साथ, तो अब क्या करें हम, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, एक्स की वैल्यू टी की टर्म्स में है, ओके, तो यहां से हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ओनली, तो यहां से क्या निकल के आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और जिसको मैं एफ की टर्म्स में लिखूं तो एफ डैश टी, बात समझे। सिमिलरली यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू निकल के आएगी डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ से डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो दैट इज जी डैश टी। निकालना क्या है मुझे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सोचो अब जरा कैसे करेंगे, डी वाई ऊपर है ना बेटा, तो डी वाई अपॉन में डी टी लिख लो पहले, डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन में डी की। अब तुम सिंपली ऐसे सोच लो कि डी टी सर आपस में कैंसिल हैं, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो है, हाउ गेट इट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे जी डैश टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे एफ डैश टी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक वे तो ये हो गया व्हेन हम जब सोच ही नहीं रहे हैं या सोच भी रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है क्या, पी का एलिमिनेशन, है ना, मेथड वन इज पी का एलिमिनेशन नहीं करना, एलिमिनेशन नहीं हो रहा या नहीं करना, या नहीं करना, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये जो टी मतलब पैरामीटर जो कॉमन फ्रेंड है वो रहे साथ में। दूसरा दूसरा क्या होगा, बाय समहाउ, कैसे भी करके, है ना, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय समथिंग समथिंग कुछ करके, ऐसे बोल लो, ठीक है ना, कुछ तो अच्छा करेंगे, ठीक है, तो बाय समहाउ एलिमिनेट टी, एलिमिनेट टी एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, then differentiate and then differentiate to get dy upon dx। तो ये हमारा टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शंस का, जो कि हमें इस तरह से या तो मेथड 1 या मेथड 2 से डिफरेंशिएट करना है। तो चलो आओ देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है जी। तो एक पहले सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटू सा, कि यार एक एग्जाम्पल तो बनता है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली है 80 स्क्वायर और वाई की वैल्यू मैंने ले ली है 280, बोलता है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो यहां से मैंने निकाला डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो ए तो सर कांस्टेंट है, बढ़िया, टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव,
तो जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, वैसे टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू टी, तो 2 आगे लिख दिया 2t। डी वाई अपॉन डी टी निकाल लो यार यहाँ से। डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा, 2a को रखा है एज इट इज, कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बढ़िया। तो बस वो खत्म ही हो गया एक तरह से। फाइनली अब हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या करेंगे हम, डी वाई को ऊपर रखेंगे, डी एक्स को नीचे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी इज 2a अपॉन में 2at, 2a अपॉन में 2at। तो क्या बचा हमारा आंसर, 2a से 2a गया, तो आर आंसर इज 1 अपॉन टी, और दिस इज योर हैप्पीली डन विद स्माइली दीदी। टिक टिक, डन है, बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा कि मेथड 1 से हमने सीधा सीधा फॉलो किया। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से करूँ तो देखो क्या होगा, ठीक है। अभी हम एक बार इस क्वेश्चन को मेथड 2 से भी करके देखते हैं। मेथड कि x की वैल्यू मेरे पास है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू मेरे पास है 280। हमने बोला मेथड 2 में कि यार बाय सम हाउ t को एलिमिनेट कर दो, है ना। तो t को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो कि यार t को मैं एलिमिनेट करूँगा कैसे, y की वैल्यू क्या है, सॉरी t की वैल्यू क्या है, y अपॉन 2a, मानते हैं t की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली y अपॉन 2a, और इसमें मैंने पुट करा है। सो देयरफॉर x बिकम्स, क्या बना x बताओ जरा, x की वैल्यू सर बन गई है a इंटू में टी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, a से a चला गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइनली बन गई है 4ax। सर ये तो पैराबोला की इक्वेशन है। हाँ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है, उस पैराबोला का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 80 स्क्वायर होता है, और उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 280 होता है, उसके किसी भी पॉइंट का इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल t। छोड़ो क्या, इस बात को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें डिफरेंशिएशन करने से मतलब है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax, मतलब y और x के बीच में जो उनका कॉमन फ्रेंड था वो हो गया विदा। अब y और x की कहानी, चलो फिर, है ना। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं यार अब इसको। डिफरेंशिएट ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 2y और साथ में क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स। अभी क्लियर है कि पावर को आगे लाए, एक पावर कम किया, और बेस y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। 4 है यहाँ पे कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 2 से ये 4 कैंसिल, 2 बचा। तो फाइनली dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखो, 2a अपॉन में आ गया y। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर पीछे जो आंसर आया था वो तो t की टर्म्स में आया था, यहाँ पे y की टर्म्स में आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब अगर आप y की वैल्यू 280 डाल दो यहाँ पे, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी सेम आंसर हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसने प्रूव करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसने बोला है कि सिंपली dy अपॉन डी एक्स निकाल दो यार, तो निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है वो t की टर्म्स में आता है आंसर या y की टर्म्स में आता है, तो वो आप छोड़ सकते हो, आपकी अपनी श्रद्धा है, t में निकालो y में निकालो। हाँ, एक बात ध्यान देना, मेथड 2 जो है ना, हर क्वेश्चन में अप्लाई करने का मत सोचना, क्योंकि हर बारी आप t को एलिमिनेट कर पाओ, मतलब उस कॉमन फ्रेंड को अलग कर पाओ, ऐसा जरूरी नहीं है यार, है ना। हमेशा थोड़ी ना होगा, कॉमन फ्रेंड साथ में भी तो रह सकता है ना। साथ में रहने से मतलब घर में नहीं रहेगा, ठीक है ना, मतलब साथ में रहने से मतलब अटैचमेंट में रहे, ठीक है, उसके साथ बातें होती रहे। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि देखो ये जो क्वेश्चन है, अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू दे देंगे आपको। अब यहाँ पे पैरामीटर कौन यूज किया गया है उन्होंने, कॉमन फ्रेंड कौन है हमारा, थीटा। y इक्वल्स टू दिस ऑल्सो, है ना, a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, एक फील ले लो यार पहले ना, मैथ्स को ना आसान तरीके से सोचना है ना, तो मैक्सिमम ट्राई करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बारी ट्राई करो, बट मैक्सिमम ट्राई करो कि आप चीज़ों को ना डेली लाइफ के साथ, यानी कि रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सको। बस वही ट्राई करता हूँ मैं, है ना। शायद उसी वजह से
तुम्हें बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे यार, है ना, यूट्यूब पे तो कुछ भी डाल लो, बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, बट ये जो रियल लाइफ वाला जो फील है ना, वो आपको यहीं मिलने वाला है ना। आ जाओ फिर, जल्दी से आ जाओ। तो लेते हैं यार, रियल लाइफ का फील तो ले ही लिया है। अब देखो यहाँ पे कि क्या मैं थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूँ? नहीं सर, बहुत पंगे हो जाएंगे यार। यहाँ भी थीटा साइन थीटा कैसे एलिमिनेट करोगे? छोड़ो ना, सीधे सीधे कर लेते हैं। आ जाओ, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ए इंटू में थीटा का डेरिवेटिव बोल दो हम थीटा के रिस्पेक्ट में, सर 1। ऐसे सोचा करो, थीटा इज लाइक एक्स और एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में दैट इज 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ओके, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लो, ए एज इट इज इनटू में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। सो नाउ दिस इज हियर ए इनटू में साइन थीटा। डन है, बढ़िया। अब हमें निकालना क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इज ए साइन थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा इज ए इंटू में 1 माइनस में ए कॉस थीटा। ए से ए चला गया। अच्छा, वैसे तो देखो आंसर ये बन गया है, बट ये आंसर नहीं है। मतलब ये कि यार ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखो, साइन थीटा का एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लगा दो साइन 2a का, दैट इज 2 साइन एंगल का हाफ इनटू में कॉस ऑफ एंगल का हाफ। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए ना, जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई लिख लो, साइन ऑफ 2a। 2a से मतलब 2a नहीं होता, 2a से मतलब कोई भी एंगल। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है? 2 इंटू में साइन ए इंटू में कॉस ए, मीन्स जो एंगल यहाँ पे है उस एंगल का यहाँ पे हाफ है। अगर यहाँ पे थीटा है 2a की जगह, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2, थीटा बाय 2, थीटा बाय डी। डन है ना। सिमिलरली अब एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो भाई, साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 चले गए, 2 से 2 चला गया, कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, और साथ में एंगल इज थीटा बाय 2। अब कुछ बच्चे इस बात पे अड़े होते हैं कि सर अगर हम यहीं पे छोड़ देते तो हमें कितने नंबर मिलते? चाहिए नंबर, है ना। रोना सिर्फ नंबरों का। भाई नंबरों के पीछे मत भागो, मैं बता रहा हूँ, नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, नंबर तो अपने आप आ जाएंगे यार, क्या ही करना है। हाँ, अब बात आती है कि नंबर कितने मिलेंगे। ओके, मान लो ये क्वेश्चन जनरली 3 नंबर के आसपास का बनता है। तो अब देखो, जब सब्जेक्टिव चेकिंग होती है ना सीबीएसई के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है? टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कोई यहाँ तक 2 नंबर दे देगा, कुछ होंगे बोलेंगे यार कोई बात नहीं, बच्चा अच्छा है, किया है, 2.5 नंबर दे देंगे, और कुछ ज़्यादा भी अच्छे होंगे मेरी तरह, बोलेंगे यार 3 ही दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। बट मत करो ना, टीचर की चॉइस क्यों, है ना। वहाँ पे टीचर के पास गुंजाइश मत छोड़ो, आप उसको इतना करके बताओ कि वो आपको पूरे नंबर दे ही दे, है ना। मतलब उसका मन ही ना करे यार आधा नंबर भी काटा जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब 80 में से 80 नंबर लाने का फंडा है कि भाई जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आंसर करना है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे इसके। और ओए होए, लॉग आ गया सर, ये तो क्या ही कर दिया सर। करते हैं यार, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे दी है log t 1 प्लस log t t स्क्वायर।
y की ये वैल्यू दे दी है, हमें निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स। सिंपल। सर t जो है नहीं यार, नहीं हटाते यार, t जो कॉमन फ्रेंड है उसको रहने देते हैं, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हटाते हटाते तो भाई बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। तो t को यहाँ पे रखते हुए डिफरेंशिएट करते हैं। चलो, तो dx अपॉन dt, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट। ओके है क्या? सो dx अपॉन dt, सर कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, लगेगा u अपॉन v रूल, है ना, क्वोशंट रूल जैसे बोलते हो, तो लगाओ। तो t की पावर 4 तो सर पहले ही लिख लो यहाँ पे, टी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर को रखा मैंने एज इट इज इनटू में, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग टी का डेरिवेटिव 1/d, माइनस 1 प्लस में लॉग टी को रखा है एज इट इज इनटू में 1 का, सॉरी इसको रखा है एज इट इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू टी। डन। टी से एक टी कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास यहाँ पे टी माइनस 2 इंटू टी को आगे लिख लिया मैंने मल्टीप्लाई में ही उसके साथ, यहाँ पे आया 1 प्लस में लॉग टी होल अपॉन में टी की पावर 4। अच्छा, इन दोनों में से मैं टी कॉमन ले लूँ यार, सही रहेगा। उससे क्या होगा, टी की पावर 4 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो टी कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 इंटू दिस, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हुए चलो, टी बाहर चला गया क्योंकि, तो माइनस का 2 और माइनस का ही 2 लॉग टी होल अपॉन में टी की पावर में 4। तो ये बचा हमारे पास टी क्यू, क्या बचा ये, टी क्यू। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2 इज -1, माइनस का ही 2 लॉग टी होल अपॉन में टी क्यू। अच्छा, दोनों में माइनस है, तो एक काम करो सर, दोनों में से माइनस कॉमन लेके अंदर क्या बना दो, प्लस बना दो। तो ये तो हो गया हमारा dx अपॉन dt वाला पार्ट। अब आते हैं dy अपॉन dt पे, यहां से स्टार्ट करते हैं dy अपॉन dt। यू अपॉन वी रू लगेगा, फिर से वी स्क्वायर नीचे लिख लो पहले, v यानी कि t को रखा है एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 इंटू में लॉग टी का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन टी, माइनस 3 प्लस में 2 लॉग टी को रखा है एज इट इज इंटू में क्या आएगा, नीचे वाले टी का डेरिवेटिव दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये टी से एक टी कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास, अच्छा इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई मतलब नथिंग, वो तो एज इट इज रहेगा। तो 2 माइनस का 3 -1 माइनस 2 लॉग टी, दोनों में माइनस कॉमन हो गया तो प्लस कर दिया मैंने इसलिए, और अपॉन में ये टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या था, dy अपॉन डी एक्स है, तो dy अपॉन डी एक्स, देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ओके फिर dy अपॉन dt ऊपर लिख लो, होल अपॉन में dx अपॉन dt लिख लो। तो dy अपॉन dt इज दिस, अपॉन में dx अपॉन dt इज दिस, लिखो माइनस 1 प्लस में 2 लॉग टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस में ये 2 लॉग टी होल अपॉन में ये टी क्यू, इजंट इट। ये पूरा विद द माइनस साइन ये कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से ये टी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे टी, ये फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म जाती है ऊपर, सेकेंड और थर्ड जाती है नीचे, तो सबसे ऊपर चला गया ओनली टी, और यही हो गया हमारा dy अपॉन dx। तो बस ये हमारा आंसर हो गया यार, बात समझेगा। इस इक्वल को ना यार एक काम करो, इसके बोन में ये था तो यहाँ पे लिख लो, है ना, ये वाला जो इक्वल है यहाँ से हटा लो। जब भी आप इक्वल लिखते हो 4 टर्म्स होती हैं, दिस 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 दिस, तो बीच में रखो, थोड़ा सेंटर में रखो कि ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स हो गई हैं, ये वाली, और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स थी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया टी। तो आई होप देखो, पैरामेट्रिक में ना कुछ नया नहीं है, हमें बस dx अपॉन dt निकालना है, dy अपॉन dt निकालना है। dy अपॉन dx पूछा गया है,
तो dy यानी कि ऊपर dy वाले को रखना है dy अपॉन dt को, और नीचे रखना है dx अपॉन dt को। बस यही काम करना है यार, और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें। ओहो, ठीक है भैया, डन है। तो करते हैं फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है हमारा, वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और मैं आपको बता दूं पहले कि यार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब यह है कि आपका एक क्वेश्चन सीबीएसई में पक्के से आएगा, लिख लो इस बात को। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आता ही है, तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, है ना। और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है, इसको रिवाइज करो सारे क्वेश्चंस को, और मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।